ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे नौजवान 18 से 45 साल के बीच वाले जो हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो इसमें जो है वो हिस्सा ले सकें और ये जो स्किल है वो सीख सकें। एलिजिबिलिटी यही है कि 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास कम से कम उनको जो इंग्लिश वगैरह है वो सब आनी चाहिए, प्लस 10th पास के ऊपर बेसिक इंग्लिश, हाँ बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। तो बट्टू साहब ये भी जानना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और वो चेकअप करवाते हैं, इसके कोई कंसल्टेशन फीस वगैरह भी रखी गई है? कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी फी वगैरह नहीं है। आपको बस सेंटर पे आना है, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे वॉलंटियर को बताना है, तो वो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। और आप खुश आमदीद, आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे जहीर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खसूसी मेहमान हैं मोहम्मद मूसा भट्टू साहब। ये द आर्ट ऑफ लिविंग के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के टीचर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। 3 प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त ये चला रहे हैं जिला राजौरी में और इन तीनों प्रोजेक्ट्स के मुतालिक हम बातचीत करेंगे। पहला प्रोजेक्ट जो है वो है स्किल डेवलपमेंट और इसके बाद टेली मेडिसिन के ऊपर ये काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में RSVC स्मार्ट विलेज सेंटर्स के हवाले से भी ये काम कर रहे हैं। इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप हमारे नाज़रीन के साथ रूबरू हुए। थैंक यू सो मच। भुट्टू साहब, 3 प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर चलाए हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है ताकि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पर ज़िला राजौरी में इन चीज़ों की ज़रूरत भी है। तो पहले हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे। तो मुझे बताएंगे स्किल डेवलपमेंट का पूरा मकसद क्या है और अभी इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर वाक़ा है? ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हमारा है वो अभी मुरादपुर में है और दूसरा मेंढर में चल रहा है। तो स्किल में हम क्या क्या देते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हो गया, सोलर एंड इलेक्ट्रिक हो गया और टेलरिंग एंड स्टिचिंग और उसके साथ साथ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ओवरऑल सबके लिए कंपलसरी रखा है। तो इनमें हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं और ये जो कोर्सेज़ है इनका जो ड्यूरेशन रहता है 45 से 2 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है और कोर्स ख़त्म होने के बाद इनको हम सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं और उसके साथ साथ उनका इनॉग्रेशन जैसे ये क्लोज सेरेमनी वगैरह वो सब प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जो यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी 18 साल से प्लस हैं और 45 से नीचे है, उनको हम स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। 18 से ऊपर और 45 से नीचे, यस। तो इनको हम स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं ताकि ये अपने दम पे कुछ हासिल कर सके, चाहे वो सोलर का बंदा हो। आजकल क्या होता है, अगर हम किसी सोलर वाले बंदे को बुलाते हैं घर में कुछ ठीक करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, कम से कम वो 1000 रुपया लेता है। अगर वही घर में ही बंदा उस सोलर का सीखा हुआ है तो वो खुद ही मेंटेनेंस कर सकता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक का अगर कोई बल्ब चेंज करना हो, सॉकेट लगाना हो, कुछ भी करना हो, वो हम इनको सिखा रहे हैं, सॉफ्ट यानी कि ये स्किल सिखा रहे हैं। तो उसके साथ साथ टेलरिंग स्टिचिंग का आप देखो उसका कितना फ़ायदा है कि जैसे कोई घर में चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर वो खुद के कपड़े सिलेगा तो फ़ायदा किसको है? जो पैसा वो वहाँ पे दे रही है, जहाँ पे दर्जी को दे रहे, अगर वो खुद ही वो करेगी तो उसको फ़ायदा होगा ना। वो जो पैसे वो बचेगा, प्लस घर वालों के कपड़े सिल सकते हैं और ख़ुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकती है। आजकल जो कपड़े वगैरह है वो हर जगह कॉमन ही है, कपड़े तो पहनना ही। तो अगर वही कपड़े वो सिलना सीखे तो उसका कितना बिजनेस आगे बढ़ेगा। बट ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे नौजवान 18 से 45 साल के बीच वाले जो हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो इसमें जो है वो हिस्सा ले सकें और ये जो स्किल है वो सीख सकें? एलिजिबिलिटी यही है कि 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास कम से कम उनको जो इंग्लिश वगैरह है वो सब आनी चाहिए, प्लस 10th पास के ऊपर बेसिक इंग्लिश, हाँ बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, प्लस 10th पास होना चाहिए। तो उनका एलिजिबिलिटी यही क्राइटेरिया रखा है हमने, प्लस 18 साल से प्लस। अच्छा, इसकी कोई फीस वगैरह भी है जो फीस चार्ज की जाती है? इसका फी हमने बिल्कुल भी बहुत ही कम रखा है, 200 रुपया पर पर्सन रखा है। वो उन 200 का क्या करते हैं हम, उन 200 का हम वो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो भी करना लगता है, चाहे सफाई वगैरह, वो उसके लिए खर्च होता है। ऐसे कोई हमने फी नहीं रखी है जो आप ये अगर किसी के पास नहीं होते, जैसे कोई गरीब हो जो नहीं दे सकता है, तो उनको हम फ्री में ही करवा सकते हैं। लेकिन इसका कम ये हमारा 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, रजिस्ट्रेशन फीस रहता है जी। तो 45 दिन से लेकर 2 महीने के बीच में ये बंदे जो वो सीख सकते हैं। जी जी। जो जल्दी मुकम्मल कर लेगा तो 45 दिन तक भी उसे छोड़ा जा सकता है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा मोबाइल फोन रिपेयरिंग है वो 36 डेज का कोर्स है, तो उसके साथ साथ हम उसको 45 डेज करते हैं।
क्योंकि अगर 36 प्रैक्टिस करो। हाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके साथ जो सोलर का कोर्स है वो 2 महीने का है, इलेक्ट्रिक 2 महीने का है, और जो टेलरिंग स्टिचिंग है वो भी 45 डेज का है। लेकिन जो बंदा नहीं सीख पाया इन 45 डेज के अंदर, वो कंटिन्यू आ सकता है, इसका कोई इश्यू नहीं है कि वो एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी तो उनको फिर कंटिन्यू कर सकता है जब तक वो पक्का नहीं बन जाएगा। अच्छा ठीक है, वो 2 महीने तक चल सकता है। वो आ तो सकता है। अभी तक आपने जब से मुरादपुर में ये सेंटर शुरू किया तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे नौजवान इस तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो स्किल सीख रहे हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स। जब हमने पहले स्टार्ट किया था जुलाई 2025 में तो मुरादपुर सेंटर, तो उस टाइम जो पहला को हमने बैच स्टार्ट किया था वहाँ पे सोलर का किया था, तो उसमें 35 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरे अच्छे तरीके से सोलर का सीखा, अच्छे से मेंटेनेंस वगैरह। और आज वो घरों में, जैसे अपने घर में वो वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, मुझे कॉल्स आते हैं, सर हमको ये फॉल्ट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी तरह उनने वो पूरा सीख लिया, और उसके साथ साथ 2-3 बंदे जो है वो जॉब कर रहे हैं उसी फील्ड में, घर घर जाके ऐसे जो मैं बोल रहा था मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो अपना कमा रहे हैं अभी। अच्छा, अगर मान लो जो आपसे यहाँ सर्टिफिकेट लेते हैं, ये सर्टिफिकेट उनको कल आगे काम भी आ सकती है अगर वो कहीं पर किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग जो है ये खाली इंडिया में नहीं है, ये 182 देशों में अभी काम कर रही है। तो ये इस जो आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये पूरे आपको वर्ल्ड में आपको काम आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे, एग्जांपल नहीं है, हकीकत है कि जो हमारा मेंढर सेंटर है, तो वहाँ से एक बंदे ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया, तो उसको डायरेक्ट उस सर्टिफिकेट से सऊदी अरब में जॉब लग गई, और वो अभी सऊदी अरब में काम करने गया है। अच्छा जी, तो मतलब ये काफी वैल्यूएबल चीज है और हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि इसमें ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें। यस जी भट्टू साहब, इस स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स की लोगों को जरूरत भी है, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो इंसान आगे बढ़ सकता है, उसके लिए भी कोई खुसूसी इंतजामात हैं? तो हमारा एक कहावत, हमने एक वर्ड बनाया है जिसमें हम बोलते हैं हाथों को काम मन को विश्राम। यानी कि हाथों को काम कैसे देते हैं हम, जैसे स्किल डेवलपमेंट सिखा दिया। मन को विश्राम क्या है, हमने एक जो आर्ट ऑफ लिविंग का खुद का एक कोर्स है जिसका नाम है PYLTP, पैट्रियोटिक यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम क्या सिखाते हैं, जैसे मेडिटेशन करवाना सिखाते हैं, योगा, जो बॉडी पोस्चर्स को योगा सिखाते हैं, और उसके साथ साथ उनको जो नशेली चीज़ है, मन को कैसे शांत रखना है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभार ऐसे बंदे भी हैं कि हमारा कश्मीर में कि हमको एक ही बात बोले तो हमको बहुत गुस्सा आता है, तो उसको कैसे शांत रखना है वो सब सिखा रहे हैं। और आजकल की यूथ जो है ज़्यादातर आपको पता ही है कि नशे की तरफ जा रही है, तो उसको कैसे रोकना है और अपने मन को कैसे शांत रखना है, ये हम सिखा रहे हैं इसमें। एक अच्छी जिंदगी जीने का तरीका भी है। जी। तो आर्ट ऑफ लिविंग का वो जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, यही क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियात भी है ज़िला राजौरी के। वो तमाम लोग अगर अपने बच्चों को, या खुद भी आप 45 साल से कम उम्र के हैं और चाहते हैं कि आप इस तरह की कोई चीज़ सीखें, द आर्ट ऑफ लिविंग की जानिब से जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर मुरादपुर में शुरू है, वहाँ पर आप जा भी सकते हैं। वहीं दूसरी जानब मैं आपसे भुट्टू साहब ये भी जानना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपने टेली मेडिसिन का भी शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये भी हमारे नाजरीन को थोड़ा वाकिफ करवाएं। जो टेली मेडिसिन सेंटर है, ये द आर्ट ऑफ लिविंग को का ही एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो भी रूरल एरियाज़ है, जिसमें जहाँ पे लोग का हॉस्पिटल्स वगैरह की कमी होती है, या आधे इतना खर्चा नहीं, यानी कि एक्सपेंस जो है वो नहीं कर पाते हैं एफर्ट, तो उनके लिए हमने जो आर्ट ऑफ लिविंग ने है ये टेली मेडिसिन सेंटर्स खोले हैं, जिसमें क्या करते हैं, फ्री प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ऑनलाइन डॉक्टर्स बैठते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे जो डोंगी केरी में एक सेंटर है, उसमें क्या है, उसमें हमने एक मल्टी पैरामिड डिवाइस लगाई है, प्लस वहाँ पे 2 वॉलंटियर्स हायर किए हैं। तो जैसे ही पेशेंट आता है तो वो उनको ट्रीट करते हैं, तो लैपटॉप में ऑटोमेटिकली वो जाता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही डॉक्टर आता है, जो भी अवेलेबल डॉक्टर है, चाहे दिल्ली से हो, बेंगलोर से हो, वो वहाँ से वो चेकअप करके प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्ट देते हैं पेशेंट्स को। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर कोई ECG टेस्ट करना है, उसके लिए भी आपको दूर जाने की जरूरत, आपके गांव में ही पूरा सेंटर पहुंच गया जी। तो ये जैसे अभी केरी में आपने ये टेली मेडिसिन का शुरू किया है, तो इसमें जैसे मान लेते हैं एक आदमी के पेट को दर्द है और वो राजौरी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, अगर वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसको बेसिक सबसे पहले क्या करना होगा और फिर वो अपने उस पेट के दर्द का इलाज करवा सकता है?
बेसिक उनको पहले सेंटर में, ये जो अपना टेलीमेडिसिन सेंटर है वहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ पे 2 वॉलंटियर्स होंगे, तो वो उनको ट्रीट करेंगे कि आप पहले जैसे भी उसका चेकअप होगा ऑनलाइन 15 मिनट का तक का प्रोसेस रहता है, तो डॉक्टर जैसे ही आता है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के वो उसको दवाई वगैरह दे। यानी कि डॉक्टर कंसल्ट करता है, उस बंदे से पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, या वो फिर वॉलंटियर पूछते जाएंगे और फिर वो वॉलंटियर पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो जैसे चेक करेंगे, हाँ, फिर फिर डॉक्टर को बताएंगे। हाँ, डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ऑनलाइन ही बैठेगा, आपको खाली वहाँ पे वो मशीनें वगैरह लगानी है जहाँ अच्छा, जहाँ कहने का मतलब एक आदमी बैठा है तो उसको मशीनें लगा के फिर वो डॉक्टर देखता रहेगा। हाँ, वो डॉक्टर ऑनलाइन देखता रहता है, उसका एक्सेस रहता है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सेस रहता है, तो डॉक्टर ऑनलाइन देखता रहता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तो वो प्रॉपर वो चेकअप करके वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन। बुट्टू साहब, ये भी बीच में काफी अहमियत वाली बात है कि हम एक अस्पताल में जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं, डॉक्टर का वेट करते हैं, काफी देर के बाद हमारा नंबर भी लगता है, फिर टेस्ट अलग से करवाने होते हैं जी। तो ये तो आसान लगता है कि एक जगह पे आप बैठे, वहीं पे डॉक्टर ने मशीनें लगाई और चेक किया प्रॉपर तरीके। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको जो आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे धक्के खा के आपको इतना वेट करना, टाइम वेस्ट। अगर आप इधर यहाँ पे आओगे इस सेंटर में, जो हमारे डोंगी सेंटर है, तो वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं लगा, 15 से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक का ये प्रोसेस रहता है। उसमें आपको प्रॉपर आपको ECG वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह करना है, जैसे शुगर टेस्ट करना है, BP, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे BP और शुगर ज़्यादा है, तो वो टेस्ट आप फ्री में कर सकते हो कि आपका शुगर लेवल कितना है, हर रोज़ कर सकते हो। जब तक आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लोज नहीं होता, तब तक आपको डॉक्टर हर दिन आपसे पूछेगा ही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, तब तक वो उसका रिकॉर्ड क्लोज नहीं होता है। जैसे ही वो ठीक हो गया तो उसका रिकॉर्ड क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बुट्टू साहब, जिला राजौरी में केरी में ये पहला सेंटर है? जी। पहला सेंटर सेंटर बड़ी बात है कि आपने एक रूरल एरिया में ये सेंटर मुनक्कद किया है। पहला सेंटर यहाँ पे, और दूसरा जो हमारा पुंछ का एरिया जो बलनोई करके है, पूरा बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे वो दूसरा सेंटर आया अभी अगस्त में हम खोलने वाले हैं, उसको भी इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी खोल रहे हैं। ठीक है। तो बुट्टू साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और वो चेकअप करवाते हैं, इसके कोई कंसल्टेशन फीस वगैरह भी रखी गई है? कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी फी वगैरह नहीं है। आपको बस सेंटर पे आना है, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे वॉलंटियर को बताना है, तो वो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे और आपको फ्री ऑफ मेडिसिन लेनी है, वो मेडिसिन आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। बस खाली हम प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या क्या दवा, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं खानी है, वो दे सकते हैं। जी हाँ। क्योंकि हम पर डे इसका जो एवरेज रखा है 5 से 6 पेशेंट्स हम पर डे निकालें। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 3:30 बजे तक। बहुत बड़ी बात है नाजरीन, ये एक बड़ी बात है कि हमारे जिला राजौरी के इलाका केरी के अंदर टेली मेडिसिन सेंटर शुरू हुआ है, और ये कोई आम सेंटर नहीं है, और ऑनलाइन डॉक्टर बैठा होता है, वो चेक करता है कि इस शख्स को क्या प्रॉब्लम है, और वहीं से वो आपको दवाई लिखता है, और वो दवाई आप बाहर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो उनकी रिकमेंड दवाई किसी एक दुकान से मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो जो दवाई आपको लिखेंगे वो आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ बुट्टू साहब, मैं आपसे तीसरे प्रोजेक्ट की बात करूंगा, जिसमें RSVC जो स्मार्ट विलेज सेंटर्स आप बता रहे हैं, उसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा कि उसका बुनियादी मकसद क्या है। अभी हमने जो हमको ऑर्डर्स आए हैं ऊपर आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, तो हमने एक स्मार्ट विलेज सेंटर एक खोला है मुरादपुर में ही, RSVC करके, रूट टेक स्मार्ट विलेज सेंटर। तो इसमें क्या अभी हमको 20 विलेज का सर्वे करना है, जिसमें हम एग्रीकल्चर फील्ड के रिलेटेड कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसमें हमने 2 वॉलंटियर्स को हायर किया है, तो वो लोग घर घर जाके, जैसे आपको 100 घर हैं, तो उसमें से अगर 80% घर आपने सर्वे किया, तो मानो वो गाँव कंप्लीट हो गया। तो उसमें जो भी कॉमन चीज़ आती है, जैसे 100 घर में से या 80 घर में से 50 बंदों ने बोला हमको LCB फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो हम LCB फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड हम काम करना चाहते हैं। ये LC फर्टिलाइजर्स क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा आप सिंपली बता पाएं? हाँ, LCB फर्टिलाइजर्स जैसे हमारे घर में गोबर वगैरह निकलता है, या जो इसका वेजिटेबल्स वेस्ट जो होता है, वो हम एक डंपिंग में यार्ड में यानी कि डंप करके इकट्ठा करते हैं। फिर वो जैसे ही, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो खाद बन जाती है, तो उसको LCB फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। उस गोबर को अच्छे से फिर पैकिंग करना, ये सब उसको वो सप्लाई आगे बढ़ाना है। फिर उसके जो
जैसे 1 किलो हमने LCV फर्टिलाइज़र बना लिया, तो वो कितने एकड़ में लगेगा, कितने कनाल में लगेगा, वो फिर हम बताएंगे इधर से ही कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो सब इसमें बताएं। इससे ये भी फायदा हो सकता है कि जो लोग गोबर देंगे या डंप करेंगे कहीं पर, उन लोगों को भी ज़ाती फायदा पहुंच सकता है। हाँ, ऑब्वियसली जैसे हमने गांव की बात की, तो जो गांव में जो 80 घर है, तो वो एक साथ ही एक ही जगह करेंगे ना, तो उनको फ़ायदा हुआ ना। तो वो खाद, जैसे हम केमिकल खाद यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छा है ना कि हमने नेचुरल खाद ये बना लिया और खुद ही यूज़ कर लिया, और हमारा जो जिस्म है वो भी अच्छा रहा, स्वस्थ रहा, और पूरा जो हमारे गांव का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्लीन रहा, कुछ भी केमिकल नहीं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या प्रोसेस है? आगे फिर जैसे ही हमको इसका आ गया यहाँ पे गांव से LCV फर्टिलाइजर्स का, तो उसके बाद हम आश्रम जो है द आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो वहाँ से बोलते हैं कि LCV फर्टिलाइजर्स आगे आया है, इसको इतना खर्चा आएगा, इसको इतना ये, तो वो PMO की तरफ से हमको ये प्रोजेक्ट मिला है, तो वो बताते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है, तो वहाँ से जितना भी खर्चा आएगा वो लोग देंगे। फिर उसमें जितने भी जैसे यहाँ पे बन गया ये, तो उसके लिए आपको फिर केयर टेकर भी चाहिए, उसको भी जॉब मिल गया, उसमें उसका भी रोज़गार मिल गया, तो वो सब इसमें आता है। प्लस अभी जो फाइनल इंस्ट्रक्शन है, अभी हमको खाली बोला गया है कि आप लोग सर्वे करो 20 गांव का सर्वे करो। उसके बाद जो भी कॉमन चीज़ आती रहती है, जैसे मार्केट मिर्ची जैसे अपने गांव में जैसे ससालकोट हो गया और अगराती हो गया, वहाँ से मार्केट मिर्ची का मांग ज़्यादा आती है, तो मिर्ची की वो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, प्लस उसके साथ साथ जो गांव में औरतें होती है, वो मार्केट मिर्ची का अच्छे से कारोबार कर सकती है। और वही मिर्ची जब 10 से 20 घर इकट्ठा करेंगे, फिर एक ही बार में कि कहीं पहुंचाएंगे, तो फिर वो किसी जगह पर जाएगी। एक ही तो मान लो 1 मिनट के लिए हम ये नाजरीन को बताना चाहें कि अगर मान लो 10 घर इकट्ठे होते हैं, वो मिर्ची इकट्ठी करते हैं, चाहे वो 5-5 kg लेकर आते हैं और वो बनाते हैं और पैक करते हैं, क्या आर्ट ऑफ लिविंग की जानिब से उन्हें ये सहूलियत मिलती है कि उन्हें मार्केट मिल सके और वो मार्केट तक उसको पहुँचा पाए? अभी FPO करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, वो अभी क्या कर रही है, जैसे 20 से या 30 जैसे किसान हैं, तो वो एक ही जगह उन जो चीज़ें उनसे निकलती है, उनके खेतों से निकलती है, वो एक ही जगह इसको स्टोर करती है, और इस स्टोर के करने के बाद वो आगे जो भी जैसे जम्मू में पहुंचाने आपको वो रिक्वायरमेंट है, तो वो एक ही बार में वहाँ पे पहुंचाते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, जो आपका जेन्युइन रेट है वो भी मिल गया आपको, इसके बीच में जो भी ब्रोकर्स वगैरह है वो टूट गए, जैसे आपका डायरेक्ट रेट वो उसी का जुड़ गया। ये हमारा मकसद है कि इनको उसका फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी तक जो आप रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो सिर्फ राजौरी के इस डोंगी ब्लॉक और इस इलाके को कर रहे हैं? जी डोंगी ब्लॉक एक्सप्लोर। जी अभी हमने केरी किया, मेहारी मनियाल किया, प्लस ससालकोट किया, अगराती किया और देरियाँ किया। ये 5 गांव हमने अभी तक कवर किए हैं कंप्लीट। लगभग कितने गांव जो है जिला राजौरी के कवर करने वाले? हम अभी 20 गांव, जो 20 गांव है वो कवर करने वाले। टारगेट हमको अभी ऊपर से आया है, वो 20 गांव का है, और इसके आगे फिर बढ़ता जाएगा। अगर ये यहाँ पर फायदा मिलता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर तो आगे बढ़ता जाएगा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी जियोग्राफिकल हिसाब से अगर हम देखते हैं तो काफी वास्ट है जी, तो फिर धीरे धीरे जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर लोगों का किस तरह का तावन होना जरूरी होता है। जी अभी क्या है ना, अभी जैसे ही सर्वे करने के लिए जाते हैं हमारे 2 वॉलंटियर्सों को, आधे देते ही नहीं है अपना डाटा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है ना, जिनके घरों में जैसे टॉयलेट नहीं है, तो वो लोग बोलते ही नहीं हमारे घर में टॉयलेट है या नहीं है, ये सब यानी लोगों को बताना चाहिए। ये पूरा जो भी जैसे अभी जो हमारे 2 वॉलंटियर्स है, कभी कभार इनको FIR भी कट हो गया, कभी कभार बोला कि हमारे गांव में सर्वे क्यों कर रहे हो, ऐसे ज़्यादा हमको ये तो ऐसा होता है कि इनके पास ID कार्ड हो और प्रॉपर वे से जाते हैं, लोगों को ये पता चले कि हाँ ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग की जानिब से आए। जी उनके पास हमने प्रॉपर अभी जो सर्टिफिकेट्स है और ID कार्ड्स है वो हमने रख दिए हैं, ताकि वो लोगों को दिखा सके। इन केस जैसे कोई बंदा आके बोलता है कि मैं पहले DC से पूछूंगा या कहीं और पूछूंगा कि आप लोग वाकन रियल में ये कर रहे हो, तो हम फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, तो हमने उनको पहले ही सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से दिए हैं और प्लस ID कार्ड भी दिए हैं, जिसकी वजह से इनको अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो वो दिखा के
जा सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है, जो राजौरी के गांव हैं, तो जब भी ये दो जो हमारे वॉलंटियर्स है आर्ट ऑफ लिविंग करके, तो इनको अगर आपको कुछ भी शक हो या कुछ भी हो तो आप प्रॉपर चेक कर सकते हो। इनका जो आईडी कार्ड से और जो सर्टिफिकेट्स है वो आप चेक करके तब आप इनको दे सकते हो, अगर इन केस तो। और आप जब भी सर्वे करने के लिए कोई बंदा आएंगे हमारे, तो उनको अच्छे तरीके से जो भी प्रॉपर वो बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे दीजिए। जी, फाइनली भुट्टू साहब, हमारे नाजरीन को आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि 3 प्रोजेक्ट शुरू हैं, स्किल डेवलपमेंट है, टेलीमेडिसिन है और इसके अलावा जो रूट टेक स्मार्ट विलेज सेंटर्स जो है वो चलाया जा रहा है। तो इन तीनों प्रोजेक्टों के हवाले से आप हमारे नाजरीन को आखिरकार क्या मैसेज दोगे? हमारा जो स्किल पहले नंबर 1 पे स्किल डेवलपमेंट है, तो वो यूथ के लिए आ गया। दूसरा जो हमारा है टेलीमेडिसिन, अगर कोई बीमारी वगैरह जो भी है उसके लिए कंप्लीट हो रहा है। और तीसरा जो है रूट टेक स्मार्ट विलेज, जो हमारे किसान हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। तो मेरा एक ही ये सजेशन या जो भी है मेरा ये रहेगा कि ज़िंदगी में जो भी काम करने हैं बिल्कुल 100% से करो, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड प्रेजेंट मोमेंट इज इनोवेटेबल। जब भी आप जियोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ना पास्ट में रहो अपने ध्यान को और ना फ्यूचर में रखो। तो खुशी कहाँ पे है? हमको प्रेजेंट में ही है, तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना। ठीक है। फाइनली भुट्टू साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये खूबसूरत मालूमात भी हमारे नाजरीन तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये हमारे भुट्टू साहब हैं और इन्होंने जो मालूमात आप सब तक पहुंचाई है, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि द आर्ट ऑफ लिविंग जो है उसकी जानिब से ये तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और उस आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा हैं भुट्टू साहब एज अ टीचर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर ज़िला राजौरी में काम कर रहे हैं। आप तक हमने ये जो मालूमात पहुंचाई है, इस मालूमात को आपने ज़रूर सुना है और देखा भी है कि किस तरह हमारे इलाका जात में बदलाव नजर आ रहा है। खास तौर पर जिला राजौरी के ये दूर दराज के इलाका जात हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो अभी टेलीमेडिसिन शुरू की गई है और ये बेहतरीन जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप अस्पताल में जाते हैं, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको वक्त जरूर लगता है, और जहां आपको ये तमाम सहूलियात फ्री में दस्तयाब हैं तो आपके लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है। इसके साथ ही साथ रूट टेक स्मार्ट विलेज सेंटर्स जो शुरू किए गए हैं उसमें बुनियादी मकसद ही यही है कि जो हम खाद यूज करते हैं वो केमिकल वाली होती है, उससे हमारी जिंदगी मुतासिर होती है। लेकिन अब अगर आपके गांव में आप गाय और भैंस का गोबर इकट्ठा रखते हैं तो वही गोबर आपकी फसलों में काम आए तो कितना फायदा होगा। तो दोस्तों, ये मालूमात आप सब के लिए बेहतरीन जरूरी है, और हाँ, सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये सहूलियात मिल सके। इसके साथ ही साथ आप इस मालूमात को दूसरों तक जरूर शेयर करें। इस तरह की मालूमात देखने के लिए आप हमारे रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मुझे यानी आरजे ज़हीर को भी इजाजत बख्शें और हमारे खसूसी मेहमान भुट्टू साहब को भी इजाजत बख्शें। फिर हाजिर होंगे किसी खसूसी मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।